दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड वायर वर्सेस सॉलिड वायर। अभी इन दोनों में से हमारे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा ये हमें आज जानना है, लेकिन ऐसे सादे सूदे ढंग से नहीं, हम लोग एकदम टेक्निकल तौर पे हम लोग इसको डिटेल में सीखने वाला है कि स्टैंडर्ड वायर और सॉलिड वायर में से हमारे लिए फ़ायदे कारक या हमारे लिए सबसे बेहतर कौन सा है। ये आप गूगल पे सर्च कर लो, यूट्यूब के सर्च कर लो, आपको बहुत ही कम जो है इसके रिलेटेड नॉलेज मिलेगी। लेकिन याद रखें ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने टेक्निकल चीज़ों को दर्शाया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 100% इंटरव्यू पास होने के लिए सहायता प्राप्त होगी। तो दोस्तों स्टैंडर्ड वायर की सबसे पहले बात करें तो स्टैंडर्ड वायर में इट्स छोटे छोटे वायर्स रहते हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे वायर्स के टुकड़े मिलाकर एक वायर बनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर। जबकि सॉलिड वायर की बात करें तो इसमें एक ही मेटल कोर का इस्तेमाल किया जाता है, एक ही पूरा कोर रहता है और उसके ऊपर डायरेक्टली परत चढ़ा जाती है, मतलब इंसुलेटर की परत रहती है, प्लास्टिक या रबर जो भी रहेगा। जबकि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे कोर का इस्तेमाल करके एक वायर बनाया गया है जिसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड वायर और उसको हम बोलेंगे सॉलिड वायर। सबसे पहले डिफरेंस समझ में, हालांकि ये टेक्निकल डिफरेंस नहीं है, ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है स्टैंडर्ड वायर और सॉलिड वायर के बीच में। लेकिन हमारा जो सवाल रहता है कि भाई ये दोनों में से कौन सा सही है हमारे लिए, करेक्ट। तो उसको थोड़ा सा मैं आगे लेकर जाता हूँ। तो सबसे पहले क्रॉस एरिया सेक्शन की हम लोग बात करते हैं। क्रॉस सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो कोर रहता है वो पूरी तरह से उसके स्किन के साथ में अटैच रहता है। आप देख सकते हैं ये कोर है बीच का और ये उसके स्किन है। जबकि स्टैंडर्ड वायर की कोर की बात करूँ, क्रॉस सेक्शन की बात करूँ, तो उसमें एयर गैप्स आपको नजर आएंगे क्योंकि इसमें छोटे छोटे तार है जिसकी वजह से बीच में क्या रहेगी, एयर गैप्स रहेगी, करेक्ट। ये दोनों में आपको एक टेक्निकल डिफरेंस समझ में आया। दोनों की थोड़ी सी फीचर्स की बात करें, क्योंकि हमेशा समझना ये है कि हमारे घर के बाहर और हमारे घर के अंदर कौन से वायर का इस्तेमाल करें हमारे लिए कॉस्ट अफेक्टिव, यानी कि जिसमें कम से कम बिजली का बिल आए, तो हमारे लिए कौन सा सही रहेगा ये हमें समझना है। तो सबसे पहले उसको कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं, बाद में टेक्निकल तौर पे हम लोग जाएंगे। स्टैंडर्ड वायर जो रहता है एक प्रकार से देखिए तो फ्लेक्सिबल रहता है, उसको मैनेबल भी बोल सकते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है, मान लो कि आपके घर के अंदर आप वायरिंग कर रहे हो और समझो आपने जो कंसील वायरिंग कर रहे हो, तो कंसील वायरिंग के अंदर जब ये वायर डालते हो तो आप फ्लेक्सी वायर का यूज़ आसानी से कर सकते हो क्योंकि फ्लेक्सिबल रहता है। स्टैंडर्ड वायर रहता है ना, वो फ्लेक्सिबल रहता है, आराम से कोई भी दिशा में कोई भी आराम से टर्न ले सकता है। जबकि यही सॉलिड वायर में अगर आप करोगे ट्राई तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। या सॉलिड वायर जो है थोड़ा सा भी आप बैंड करने की कोशिश करो तो क्रैक भी हो सकता है ना, टूट सकता है वायर। जबकि फ्लेक्सी वायर यानी कि स्टैंडर्ड वायर में ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये टूटने की संभावना ना के बराबर रहती है। इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, मतलब स्प्लिट नहीं होगा, टूटेगा नहीं। यही मैंने आपको यहाँ पे उसके फायदे बताए मैंने सबसे पहले, ठीक है। लचीलापन इसमें बहुत ही खासियत है और ये लचीलापन होने की वजह से ही हम लोग उसको सर्किट बोर्ड में, स्पीकर वायरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। खास करके मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो आपकी गाड़ी है, कार है, उसके दरवाजे में कई सारे वायर्स जाते हैं, करेक्ट। दरवाज़ा बार बार बंद चालू, खोलना बंद करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर सॉलिड वायर रहेगा तो वो टूटने की संभावना बढ़ जाती है। जबकि स्टैंडर्ड वायर लचीलापन होने की वजह से स्टैंडर्ड वायर के अंदर वो टूटने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। तो ये एक फ़ायदा रहता है, ये एक एडवांटेज है स्टैंडर्ड वायर के अंदर। अभी मैं बात करता हूँ सॉलिड वायर के अंदर की। सॉलिड वायर की बात करें तो ये वेदर रेजिस्टेंस है, एंटी करोजन है, लो कॉस्ट है। अभी वेदर कंडीशन को झेलने वाला है। अभी मतलब क्या रहता है, इसमें एक सिंगल कोर होने की वजह से सबसे पहला तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड वायर की बात करें तो उसके अंदर काफ़ी सारे छोटे वायर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट रहती है वो बढ़ जाती है। जबकि इसके अंदर एक ही कोर होने की वजह से जो उसकी जो कॉस्टिंग रहती है हमें सस्ता पड़ता है। वेदर कंडीशन को रजिस्ट, इसका जो कोर जाड़ा होने की वजह से आवरण बाहर का उसके साथ में अच्छी तरह से लगा होने की वजह से बाहर के जो टेम्परेचर को झेलने की ताकत है इसको। बाहर के अलग अलग जो वेदरिक कंडीशन रहता है, बारिश के मौसम रहे या कोई भी प्रकार का वेदर कंडीशन रहेगा, उसको झेलने की ताकत रहती है। तो ये हिसाब से अगर मैं सॉलिड वायर की बात करूँ तो घर के बाहर के हिस्सों में आप सॉलिड वायर का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, खास करके बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, व्हीकल कंट्रोल्स के अंदर, जहाँ पे बाहर की तरफ वायर है कुछ आउटडोर एप्लीकेशंस के अंदर। अभी मान लो कि आपका एक बंगलो है, आजू बाजू में कुछ लाइट्स लगानी है बंगलो के, तो आप वेदरिक कंडीशन, क्योंकि वो हमेशा लाइट के वायर तो आप निकालने वाले नहीं है, वो परमानेंट रहेंगे। तो वहाँ पे वेदरिक कंडीशन रोज चेंज होती है, तो उसके लिए वहाँ पे आप इस्तेमाल क्या करोगे, सॉलिड वायर का।
अभी ये तो मैंने आपको फीचर्स बता दिए, लेकिन इसमें कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं बताया। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के लिए हमें समझना पड़ेगा उसका करंट फ्लो को, कि स्टैंडर्ड वायर और सॉलिड वायर में से करंट के ऊपर पूरा खेल रहता है वो किस प्रकार से, क्योंकि हमें जो बिजली का बिल आता है वो करंट के अनुसार आता है। करंट, तो इसके लिए करंट किस में बेहतर जाएगा, करंट में कितना कैसे फ़ायदा हो पाएगा, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा टेक्निकल तौर पे समझना बहुत ज़रूरी है स्टैंडर्ड वायर और सॉलिड वायर के केस में। हमारे लिए स्टैंडर्ड वायर अच्छा रहेगा या सॉलिड वायर के अच्छा रहेगा? तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड वायर और सॉलिड वायर की, तो अगर मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ तो मुझे अगर करंट कितना जाने वाला है एक वायर में से, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो कि मैं माइक्रोवेव या बड़े बड़े अप्लायंसेस चला रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे वायर का जो गेज लेना पड़ेगा वो झाड़ा वायर लेना पड़ेगा। अगर मैं नॉर्मल इक्विपमेंट चला रहा हूँ, नॉर्मल एप्लीकेशन चला रहा हूँ, तो वहाँ पे छोटा गेज का वायर भी मेरे लिए सफिशिएंट रहेगा। करेक्ट, ये एज एन इलेक्ट्रिशियन आपको जानना ज़रूरी है। अभी यहाँ पे वायर चुनने की जब भी बात आती है, तो यहाँ पे एक समझना पड़ेगा स्किन इफेक्ट को। अभी स्किन इफेक्ट क्या है, इससे वायरिंग का क्या लेना देना है? तो दोस्तों होता क्या है कि जब भी वायर से करंट पसार होता है तो उसके अंदर निर्माण होता है स्किन इफेक्ट। अभी इसको थोड़ा टेक्निकल तौर पे समझते हैं। मान लो कि एक आपके कोर वायर है, मतलब ये आपका सॉलिड वायर है, इसमें एक सिंगल कोर आपको नजर आ रहा है। करेक्ट, तो आपको क्या लगता है जब भी इसमें से करंट बहेगा तो क्या पूरा वायर में इक्वल करंट बहने वाला है, मतलब पूरे कोर में इक्वल करंट बहता है? नहीं बहता है। क्यों नहीं बहता है? और इसी का कारण है, इसको हम लोग बोलते हैं स्किन इफेक्ट। होता क्या है कि जब भी वायर में से करंट पसार होता है तो बीच वाला जो हिस्सा रहता है वहां पे कम करंट फ्लो होता है, जबकि बाहर वाला जो हिस्सा है यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो कि खास करके ये वाला हिस्से की बात करूं, वहां पे करंट ज़्यादा बहता है। यहाँ पे करंट कम रहता है और यहाँ पे करंट ज़्यादा रहता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्किन इफेक्ट। आप बोलेंगे यार ये ऐसे कैसे है, पूरा तो जाना चाहिए सेम। अब इसको और थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। जब भी करंट बहता है एक कोई भी कंडक्टर में से, तो बीच में उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पैदा करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, उसके बाहर की तरफ भी होता है वायर के और अंदर की तरफ भी रहता है। ओके, जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है कोई कंडक्टर में से तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इतना तो आपको मालूम है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता क्या है कि जब भी उसमें से बहता है करंट, तो यहाँ से बीच वाले एरिया में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बहता है, क्योंकि ये एरिया बहुत ही पास पास में, तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और जबकि ये वाली यानी कि बाहर की स्किन वाली जो परत है, यानी कि लास्ट वाली जो परत है, उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो काफ़ी कम होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड करंट कम जनरेट होने का रीज़न क्या है वो पहले समझ लेते हैं। कि जब भी करंट जब भी बहता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो रहता है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स बीच में से ज़्यादा फ्लो हो गए, तो ज़्यादा फ्लो होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जनरेट होगा, यहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा जनरेट होगा। यहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा जनरेट होने की वजह से इम्पीडेंस यानी कि रजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा, और रजिस्टेंस ज़्यादा मिला तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट रहती है, उसका जो फ्लक्स रहता है वो कम रहता है, और यहाँ पे कम फ्लक्स होने की वजह से जो रेजिस्टेंस रहता है वो भी कम रहता है। उसकी वजह से करंट बहने की जो ताकत रहती है वो ज़्यादा रहती है। समझ में आया? यानी यहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा है और यहाँ पे फ्लक्स कम होने की वजह से यहाँ पे कम करंट बहता है और यहाँ पे ज़्यादा करंट बहता है। इतना समझ में आया? इसके अलावा बात करें डीसी सप्लाई की, अगर मैं आपको एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई की बात करूं, तो डीसी में कोई भी प्रकार का फ्रीक्वेंसी ना होने के कारण डीसी में इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर मैं इस वायर में से, मान लो कि स्टैंडर्ड वायर है, मतलब ये नॉर्मल हमारा सॉलिड वायर है, अगर इसमें से डीसी सप्लाई में पसार करता हूं तो इसमें स्किन इफेक्ट नहीं होगा, जबकि ये स्किन इफेक्ट किस में होगा, एसी सप्लाई में होगा, क्योंकि एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी रहती है। अगर कम फ्रीक्वेंसी है तो बीच वाला जो एरिया जो रहता है वहां पे आपका कम करंट बहेगा, जबकि ये वाला इतना एरिया में आपका ज़्यादा करंट बहने वाला है। अगर फ्रीक्वेंसी में बढ़ा दूं तो आपका जो बीच वाले हिस्से में से कम करंट बहेगा और इतने ही एरिया में से करंट बहने वाला है। बात समझने वाला, इतने एरिया आपका वेस्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं इसमें इतना एरिया वेस्ट हो रहा है, इसमें इतना एरिया वेस्ट है, करंट खाली इतने में से ही आपका पसार हो रहा है। समझ में आ रही है बात? देखिए अगर मैं 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, मतलब 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना एरिया का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं तो मैं खाली इतने में से ही मेरा करंट पसार हो रहा है।
ये आपको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा, थोड़ा टेक्निकल है, जो लोग नए हैं तो उनको टेक्निकली समझने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। इस चीज़ को बचाने के लिए हम लोग, अभी मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो हमारा जो स्किन इफेक्ट जो रहता है वो भी बढ़ता है। डायामीटर अगर बढ़ता है तो स्किन इफेक्ट भी बढ़ता है। इसके लिए शेप भी कंसीडर किया जाता है, नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल के हिसाब से भी ये जो स्किन इफेक्ट जो रहता है उस पर निर्धारित होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ों पे स्किन इफेक्ट रहता है। स्किन इफेक्ट एक तरीके से बताऊं तो एक प्रकार से रेजिस्टेंस पैदा करता है जो आपके करंट के फ्लो को नियंत्रित करता है। तो इतना सारा बात करने के बाद ये तारण आता है इसके अंदर कि अगर एक वायर, स्टैंडर्ड वायर की बात करूं और सॉलिड वायर की बात करूं, तो सॉलिड वायर में सिंगल कोर होने की वजह से जो स्किन इफेक्ट जनरेट होगा वो बीच में कम करंट आएगा, बाजू में से यानी कि बाहर के हिस्सों में से ज़्यादा करंट फ्लो होने वाला है, यानी कि करंट लॉसेस जो रहेंगे वो ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड। यानी कि अगर मैं स्किन इफेक्ट को बचाने की बात करूं तो यहाँ पे एक प्रकार का वायर आपको मिलता है, ये हेलो वायर्स बोलते हैं इसको हम लोग। इसका इस्तेमाल जो रहता है खास करके जो रेलवे जो इंजिन्स रहता है या आप लोकल ट्रेन्स देखोगे उसके ऊपर की जो वायर रहती है ना, उसको हेलो वायर्स बोलते हैं। उसके बीच में ऐसा कोर रहता है ना, कि बीच वाले हिस्से में कुछ नहीं रहता है और आजू बाजू हिस्से में छोटे छोटे कोर से बना हुआ है, स्टैंडर्ड जैसा रहता है, लेकिन बीच वाला हिस्से में कुछ नहीं रहता है। इस प्रकार के वायर का हम लोग ट्रेन के आपने देखे रहेंगे, जो इंजिन्स रहते हैं उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल जो पार्ट रहता है वो कुछ इस प्रकार के वायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो स्टैंडर्ड वायर अच्छा है कि सॉलिड वायर अच्छा है, कौन सा अच्छा रहेगा हमारे लिए? अगर मैं आपको ये स्किन इफेक्ट भी पूरा समझा लूँ तो मैं आपको एक शॉर्टकट में बता दूँ इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर आप सॉलिड वायर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सॉलिड वायर अगर ज़्यादा गेज का लोगे तो आपका करंट लॉसेस बढ़ जाएगा। अगर आप घर के बाहर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सॉलिड वायर का इस्तेमाल करो। स्टैंडर्ड वायर का इस्तेमाल जो है घर के अंदर की तरफ ज़्यादा बेहतर रहेगा, और स्टैंडर्ड वायर जो रहेगा वो ज़्यादा किफ़ायती, ज़्यादा मामलों में हमारे लिए बेहतर रहेगा। भले थोड़ा महंगा है लेकिन उसमें करंट लॉसेस कम होने की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिकल बोर्ड में हमारे जो अप्लाइंसेस है उसके लिए स्टैंडर्ड वायर का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सॉलिड वायर जो हमारे घर के बाहर के लिए सही रहेगा। करंट कंजम्पशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा भले, लेकिन वो वेदर कंडीशन को झेलने की ताकत रखने की वजह से बाहर की तरफ आप सॉलिड वायर का इस्तेमाल करो। इन शॉर्ट, आपके घर के अंदर स्टैंडर्ड वायर का इस्तेमाल करो और घर के बाहर सॉलिड वायर का इस्तेमाल करो।